नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके जीवन के लिए अभी इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो। आप ना बहुत ज्यादा सीधे हो, आपको लोगों की चतुराई, उनकी चालाकी समझ में नहीं आती है, आपको अपने जीवन में कैसे बदलाव करना है वो समझ नहीं आता है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, स्टॉक मार्केट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हो, लेकिन आप समझते हो कि बहुत समझदार हो, लेकिन भैया ये दुनिया कुछ ज्यादा ही टेढ़ी है, इसलिए आपको चालाक तो बनना पड़ेगा। अब चालाक बनने का मतलब यहां पर बुरी सेंस में नहीं है कि कोई आप किसी के साथ कोई बुरा कर रहे हो, है ना, घृणा कर रहे हो, कोई नेगेटिव फीलिंग ला रहे हो, ऐसा वाला चालाक नहीं बनना है। चालाकी का मतलब होता है स्मार्ट वे में अपने आप को इंप्रूव करना, अपने जीवन में ऐसी उपलब्धियों को पाना, ऐसी चीजों को बदलाव करना जो कि नीडेड है अभी आपके जीवन के लिए। और यदि वो बदलाव आप नहीं करते हैं तो याद रखिएगा कि आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। अब जितने भी लोग दुनिया में सफल है वो कुछ ना कुछ तो अलग करते ही है ना, चाहे उनके दिमाग में कुछ अलग चल रहा होता है, उनके पास स्किल्स अलग होती है, वो अलग नजरिए से सोचते हैं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा चालाक है, चतुर है, इसीलिए वो आपसे आगे हैं और आप वैसे नहीं हैं, इसलिए आप पीछे हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी चालाकी आपको भी चाहिए। और आज की इस वीडियो में, इस क्लास में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप भी थोड़ा सा चालाक बन सकते हैं। पहली चीज जो कि आपको बदलना चाहिए थोड़ा सा चंट होने के लिए, चालाक होने के लिए, वो है अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे आपके जीवन में बड़े बदलाव नहीं आ सकते। और ये माइंडसेट नाम की चीज ना कई लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये क्या होती है। उन्हें लगता है मैं जैसा हूं, जैसा भी कर रहा हूं वो सब सही है, मैं ही सही हूं, अरे मैं ऐसा सोचता ही नहीं हूं, मेरी सोच तो ठीक है। यदि आप भी ऐसा सोचेंगे ना तो काम नहीं बनने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपका करंट में जो भी माइंडसेट है, देखो सिंपल सी चीज समझो कि यदि आप सफल नहीं हो पा रहे हो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वहां सबसे बड़ी रुकावट होती है आपका माइंडसेट। तो वहीं से शुरू करना चाहिए। अब एक फेलियर का माइंडसेट क्या होता है और एक सक्सेसफुल व्यक्ति का माइंडसेट कैसे होता है, पहले उसको चेंज कराते हैं, फिर एक एक स्टेप करके 4 स्टेप को देखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि एक पुअर माइंडसेट क्या होता है, इसको समझना है, और एक रिच माइंडसेट क्या होता है, इसको समझना है। क्योंकि यदि ये दोनों में से डिफरेंस को आप नहीं समझ पाए और आप पुअर माइंडसेट के व्यक्ति बने रहे ना, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव नहीं आएंगे, आपको रिच माइंडसेट पाना ही होगा। तो पहले समझिए कि पुअर माइंडसेट कैसा होता है। एक पुअर माइंडसेट का व्यक्ति पूरे दिन में कैसे सोचता है, देखिएगा यहां पर क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए कि पुअर माइंडसेट का व्यक्ति जो है ना हमेशा ही पुराने दिनों को देखता रहता है, खोजता रहता है, उसी में चले जाता है। अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, अरे मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, अरे वो मुझको छोड़कर चली गई या चला गया, और उसी में ट्रैप हो जाता है, उसी में फंसा रह जाता है। जो भी पुरानी चीजें हुई हैं उससे सिर्फ एक चीज करना है, आपको एक अच्छी सीख निकाल के लाना है अपने जीवन में कि भैया मैं इससे ये सीखा हूं और आगे बढ़ जाना है यार। यदि आप उसी में ट्रैप हो जाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे, पुरानी चीजों को याद करते रहेंगे, उससे कुछ आपके जीवन में बदलने वाला है नहीं, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कई लोग कहते हैं हाँ हमें पता है कि हम बदल नहीं सकते हैं उन चीजों को, लेकिन वो हमें याद आती है। अरे भैया याद आती है क्योंकि आपका माइंडसेट पुअर है। आपको अपने माइंडसेट को ना जरा वॉशिंग पाउडर लेके धोना पड़ेगा और उससे अलग होना पड़ेगा, उससे आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में काम चलेगा। तो सबसे पहली चीज कि ये जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। जबकि जो भी व्यक्ति रिच माइंडसेट का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, लीव इन प्रेजेंट, कि भैया हो गया जो हो गया पास्ट में, चिंता की बात नहीं है यार, जो होना है वो हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या मैं उस चीज को, उस घटना को वापस से रिपीट करके सही कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं ना, तो मैं अपने कर्मों से, मैं अपने काम से उस चीज को बदलूंगा। वो ऐसे माइंडसेट का होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप पुअर माइंडसेट के हैं यहां पहले पॉइंट में, या फिर रिच माइंडसेट के हैं। यदि पुअर माइंडसेट के हैं तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, ये मैं विनती करता हूं कि आप अभी भी चेंज हो जाइए, पुरानी जितनी भी चीजें उनको भूलिए, प्रेजेंट में रहिए और फ्यूचर के लिए अच्छा काम कीजिए। इस चीज को याद रखिए। दूसरा पॉइंट, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट कि भैया पुअर माइंडसेट का व्यक्ति भूतकाल में पड़ा रहता है और रिच माइंडसेट का जो व्यक्ति है वो हमेशा वर्तमान में होता है। ठीक है। दूसरी चीज, फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए पुअर माइंडसेट वाले व्यक्ति को ना कभी भी अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपको भी समझ में आए और अन्य लोगों को भी समझ में आए कि भैया लाइफ कैसे चेंज की जाती है। तो दूसरी जो चीज है वो है कि भैया ये फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करता है। क्या होता है ना
कि पुअर माइंडसेट का व्यक्ति कभी भी अपने आप को ग्रो नहीं करता, अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करता, डेवलप नहीं करता, तो उसे हमेशा ऐसे डर बना रहता है कि यार मैं पीछे ना रह जाऊं, ये व्यक्ति मुझसे आगे ना निकल जाए। अरे कैसे आगे निकल जाएगा? आपको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आपका माइंडसेट रिच होगा तो भैया क्या करेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही अपनी गलतियों से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा ही नहीं, किसी व्यक्ति से डर नहीं लगेगा। मैं क्यों डरूं, मैं अपनी स्किल्स के हिसाब से आगे बढ़ूंगा जीवन में, इस बात का हमको सोचना चाहिए। अब कोई व्यक्ति यदि आपसे आगे है तो है, क्यों है? उसने हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की हो और आप उसको वर्तमान से कंपेयर कर रहे हैं। यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति टेनिस का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जैसे नोवाक जोकोविच, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, अब कोई नया प्लेयर नोवाक जोकोविच जी जो है उनसे कंपैरिजन करता है अपने आप को, तो पहले देखना चाहिए कि उन्होंने कितने सालों तक मेहनत की है। अब यदि भैया विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जी को बचपन में देख के ये सोचते कि अरे वो बहुत आगे हैं, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन देखिए उनका डिटर्मिनेशन, देखिए उनका एक रिच माइंडसेट कि उन्होंने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेरे गुरु है, मैं उनके कदमों को फॉलो करूंगा और वहां तक पहुंचूंगा। और देखिए विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जी की जगह पर पहुंच गए हैं। अब यही माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा कि आपको रिच की जगह, पुअर की जगह रिच माइंडसेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट फील नहीं करना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है। तीसरी चीज क्या है पुअर माइंडसेट की, कि थिंग्स दैट रिच आर इवल। देखो अब ये क्या होता है कि हमेशा पुअर माइंडसेट के व्यक्ति को एक चीज आप कहते हुए सुनोगे कि अरे ये जो अमीर लोग हैं ना, ये तो बहुत खराब लोग हैं, ये तो बहुत गंदे लोग हैं। और वो अमीरियत को ना बुरी चीज बोलते कि अरे अमीर होना बुरा है, पैसे इसके पास तो इतना है इसलिए घमंडी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भैया देखो सिंपल सी चीज समझो लाइफ के बारे में कि आपका यदि पुअर माइंडसेट है ना, तो आप हमेशा लोगों की कमियां निकालेंगे, लोगों में बुराइयां देखेंगे। लेकिन यदि आपका रिच माइंडसेट है ना, तो आप कभी भी लोगों की गलतियां नहीं निकालेंगे, उनकी बुराइयां नहीं बताएंगे, बल्कि उनसे सीखेंगे कि उसने क्या नया किया, क्या इनोवेटिव किया, क्या मैं ये कर सकता हूं। यदि आपने पैसे नहीं कमाए हैं, तो कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि आपने नहीं कमाए हैं इसलिए आप सोचते हैं कि उसको बुरा बता दूंगा तो मैं अच्छा बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। यदि किसी की बॉडी को देख के, जिसने बॉडी बनाई है, और आप उसको देख के कहते हो अरे ये तो मैं भी बना सकता हूं, पाउडर खाया होगा इसने, ये किया होगा वो, भैया आप वो चीज करके देख लीजिए। जिस दिन आप कर लेंगे ना, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं। जिस दिन आप करना शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये कितना टफ जॉब है। कोई भी, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे सिंगिंग सीखना हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे पैसे कमाना हो, कोई भी चीज है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जब तक आप नहीं कर लेते ना वो चीज, बकवास मुंह से नहीं करना चाहिए। पुअर माइंडसेट की चीज होती है ये कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो आपको कभी भी रिच या किसी भी व्यक्ति के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। जबकि रिच माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, वो दूसरे लोगों को सक्सेसफुल होने में मदद करता है। वो क्या करता है, लोगों को बताता है कि यार तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो तो तुम ज्यादा सफल हो जाओगे, ये चीज ना तुम गलत कर रहे हो, ऐसे करोगे तो ज्यादा सफल हो जाओगे। और ये चीज आप हर एक सफल व्यक्ति में देखोगे, क्योंकि उसको पता होता है कि राइट प्रोसेस क्या है, और उसको लगता है कि यार ये व्यक्ति गलत ट्रैक पर चल रहा है, इसको मैं ऐसा बता दूंगा तो ये हो सकता है सही ट्रैक पर चलने लगे। लेकिन पुअर माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, उसकी बातें मानता नहीं है, वो हमेशा अपनी ही चलाता रहता है, इसलिए वो पीछे रह जाता है। तो आपको पुअर माइंडसेट नहीं बनना है, आपको लोगों को नीचा नहीं दिखाना है, बल्कि अच्छे माइंडसेट का व्यक्ति बनना है, और जो चीज आपको पता है उसको दूसरों को मदद करना है आगे बढ़ने में। ठीक है, अगला है कि भैया ये क्या करते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं। पूरे टाइम इनके मन में कंप्लेंट्स रहती है कि अरे मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं, मैं वैसा, पूरे टाइम कंप्लेंट। जबकि क्या होना चाहिए, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। और मेन चीज क्या है कि आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं इसके बारे में कई सारे अलग अलग एग्जांपल देता हूं, लेकिन एक एग्जांपल मैं मान लीजिए बता देता हूं कि आप मान लीजिए घर पर खड़े हैं और आप ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जाकर देखा कि आपका फोन आपके पास नहीं है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए कुछ तो कर सकते हो ना, कि हाँ आपको पता है कि यार अभी मैं क्या कर सकता हूं, घर जाके पूछ सकता हूं, या फिर घर पर देख सकता हूं, या फिर मैं कहीं बीच में शॉप पर रुका था क्या, वहां पर पूछ सकता हूं। मतलब आपका फोन यदि घर से ऑफिस तक गए हैं कहीं नहीं मिल रहा, तो आप इन जगहों पर देख सकते हैं। मतलब उस घटना के लिए आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप ट्रेन में है और ट्रेन से आपका फोन खिड़की से गिर गया या दरवाजे से गिर गया और ट्रेन बहुत फास्ट चल रही है, क्या अब इस फोन के लिए आप कुछ कर सकते हैं? दो अलग अलग सिनेरियो है। एक में आप घर जाके कहीं शॉप पर जाके ढूंढ सकते हैं कि मेरा फोन कहां गया होगा, एक दूसरे सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्शन आपके हाथ में है, कौन सी सिनेरियो आपके हाथ में है जिसे सुधारा जा सकता है और कौन सी ऐसी है जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता है। तो आप कंप्लेंट ओरिएंटेड मत बनिए, आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए कि भैया मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा हर एक चीज का और उस चीज को सॉल्यूशन ढूंढकर कैसे ठीक किया जा सकता है वो देखूंगा। ये एक रिच माइंडसेट का व्यक्ति होता है। अब देखिए अगली चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी लाइफ में इस चीज को सफलता का मूल मंत्र मानता हूं कि भैया जो गरीब माइंडसेट का व्यक्ति होता है ना, पुअर माइंडसेट का व्यक्ति, वो कभी भी कंसिस्टेंसी को लाइक नहीं करता है और किसी भी काम में सतत प्रयास नहीं करता है। 1-2 दिन करेगा, 1-2 सप्ताह करेगा, उसके बाद क्या करेगा, वो हार मान लेगा कि यार अब तो नहीं होगा मुझसे, अब तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तो ये मेरे बस की नहीं है। लेकिन जो एक सफल माइंडसेट का व्यक्ति होता है ना, वो कंसिस्टेंटली क्या करता है, लर्निंग करता है, काम करता है, जो भी काम उसने अपने हाथ में लिए उसे करके ही पीछा छोड़ता है। कई बार क्या होता है कि आप में से कई सारे लोग, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप में से कई सारे लोग जीवन में कभी ना कभी जिम जरूर गए होंगे बॉडी बनाने के लिए, लेकिन जब आप बॉडी बनाने के लिए गए आपने देखा कि अरे भैया इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर दुखते हैं इसमें, तो इतना लंबा समय लगता है, बहुत सारी डाइट फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा भी होगा, तो आप क्या करते हैं, उस मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं। तो आपको पहले समझना चाहिए कि आपको क्या करना है और उस चीज को करने के लिए क्या लगता है। हर एक जीवन में किसी भी चीज में आपको सफलता पाना है ना, तो आपको कम से कम 1000 दिन देना पड़ेगा, मतलब 3 साल देना पड़ता है। अच्छी चीज, अच्छी प्रोग्रेस चाहिए आपको किसी भी चीज में, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप 1 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने में किसी भी काम को छोड़ के भाग जाते हैं। यदि आप अभी भी ऐसा कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप पुअर माइंडसेट के व्यक्ति हैं, आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है। यदि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस चीज को आपको पाने से रोक पाएगी। इसलिए कंसिस्टेंसी से काम करना एक रिच माइंडसेट है, और यदि आप नहीं काम करते, किसी भी काम को बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो एक पुअर माइंडसेट का व्यक्ति है। ठीक है, आप देखो, पुअर माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा ही इन्वेस्ट करने में डरता है, जबकि रिच माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी खराब आदतों को छोड़ता है और अच्छी जगहों को फॉलो करता है। तो रिच माइंडसेट का व्यक्ति क्या करता है, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी करता है और अपनी आदतों पर बहुत ज्यादा काम करता है कि यार मेरी ये आदत बुरी है, मुझे इसे सुधारना है, मेरी ये आदत बुरी है, मुझे ये सुधारना है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मुझे उससे सुधारना है, मेरा माइंड इमोशन अच्छा नहीं है, मुझे उससे सुधारना है, मेरा पैसा फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है तो मुझे उससे, मतलब वो हमेशा अपने आप से पूछता रहता है, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल अपने आप को बदलने के लिए पूछता रहता है कि अभी मैं यहां पर आ गया हूं, इससे आगे क्या हो सकता है। तो वो चीज आपको करना है माइंडसेट बदलने के लिए। ठीक है, और ये बदलाव से डरता है, और ये बदलाव से डरता नहीं है, निरंतर एक्शन लेते जाता है। एक काम पूरा हुआ अगला एक्शन, एक काम पूरा हुआ अगला एक्शन। तो ये जो आपको समझ में आया कि पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच में क्या बड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अपनी लाइफ में लाना होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अब वीडियो यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। आप समझना कि पहले बात समझ में आ गई आपको कि माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके जीवन में होना चाहिए, तब जाके आप सफल बनोगे। अब ध्यान से समझना कि आपकी हॉबीज जो होती है ना, वो आपको डिफाइन करती है। तो आपकी हॉबीज जो है ना, वो अच्छी होना चाहिए। अब क्या होती है, ड्रेनिंग एक्टिविटी और हेल्दी एक्टिविटी वाली हॉबी क्या होती है, उसमें डिफरेंस समझ लीजिए। और आप कौन सी चीज कर रहे हैं दिन भर में, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी करना है, कौन सी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, यदि आप हमेशा पार्टी के लिए बाहर जाते रहते हैं या फिर आप सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये बैड हैबिट है। आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और पूरे टाइम पड़े रहते हैं, आलसी बने रहते हैं, है ना, या फिर आप पूरे टाइम पैसे को खर्च करते रहते हैं, सेव नहीं करते। ये बेकार सी आदतें हैं, ये आपको आगे नहीं जाने देगी। उसके अलावा यदि आप हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, कोई भी चीज सीखते रहते हैं, अच्छी चीजों में ज्ञान लेते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, या फिर चुपचाप बैठकर, बोलते नहीं है लेकिन चुपचाप साइलेंस में आप काम करके दिखा देते हैं, या फिर आप अपनी एक्सरसाइज या हेल्थ पर ध्यान देते हैं, या फिर आप अपने पैसे को स्पेंड नहीं करते, सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, यदि ये डिफरेंस आप में है, मतलब यदि आप ये हैं तो मेरे हिसाब से आप अभी गलत कर रहे हैं लाइफ में, यदि आप ये हैं तो आप बहुत सही कर रहे हैं आप लाइफ में। तो आप मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, करके बताइए कि आपकी हॉबी किस साइड में है, क्योंकि आपकी हॉबी ही आपको डिफाइन करेगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपको 5 हॉबी डेवलप करना है अपने आप से, अपने आप को पूछना है आपको। पहला, 1 to make your money, मतलब एक ऐसी आदत आपको बनाना है अपनी लाइफ में जो आपको पैसा बनाकर देगी, है ना, पैसा कमा कर देगी, एक ऐसी आदत होना चाहिए। फिर एक आदत ऐसी होना चाहिए जो आपको हमेशा क्रिएटिव बना के रखेगी, कि यार आपका क्रिएटिव माइंड जो है ना, उसको खत्म नहीं होने देगी। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब 30 साल के ऊपर जाते हैं, किसी जॉब में सेटल हो जाते हैं, तो उनका क्रिएटिव माइंड जो है ना, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर वो एक
एक परमानेंट, एक जैसी लाइफ जी रहे हैं वो वैसे जीते जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्रिएटिव माइंड को करने के लिए एक हैबिट डेवलप करना है। उसके बाद आपको नॉलेज को बिल्ड करने के लिए एक हैबिट डेवलप करना है। इसके बाद आपको शेप में, मतलब बॉडी आपकी फिट रहे, इसके लिए एक हैबिट डेवलप करना है। और एक हैबिट अपने माइंडसेट को ग्रोथ करने के लिए करना है। मतलब यदि ये 5 आपने चीजें कर ली है ना, ये 5 चीजें आपने कर ली तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। एक हॉबी आपकी मनी को बनाने के लिए, एक हॉबी आपकी बॉडी को बनाने के लिए, एक आपको क्रिएटिव रखने के लिए, एक आपके माइंडसेट को डेवलप करने के लिए और एक आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ये 5 आदतें यदि आपके अंदर नहीं है ना, तो अभी अपने आप से पूछो कि कौन सी आदत मेरे अंदर है, कौन सी नहीं है। जो नहीं है वो क्यों नहीं है, क्या कारण है, आपको अपने आप से पूछना होगा। इस बात को याद रखिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मोस्ट पीपल, आप ध्यान से सुनना, अधिकतर लोग क्या करते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है, वो उसके बारे में सोचते रहते हैं और वो सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। वो दोस्तों के बीच में गप्पे हाँकते रहते हैं, अरे मेरे पास ये आइडिया है, देखो कितना बढ़िया है, मेरे पास ये आइडिया है, देखो कितना बढ़िया है। लेकिन ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं होते हैं। सफल होते हैं वो लोग जिनके पास एक आइडिया है, वो उसके बारे में सोचते हैं और वो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। मतलब उसको टाला मटोली नहीं करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं। यदि ये चीज आपके अंदर है, मतलब कौन सी, ऊपर वाली, यदि ये चीज आपके अंदर है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप जब तक यहां पर नहीं आएंगे कि आपके पास आइडिया आएगा, आप उसके बारे में सोचेंगे और इमीडिएटली आप एक्शन लेंगे। यदि ये आइडिया, ये चीज आपके अंदर है, ये माइंडसेट आपके अंदर है ना, तो आपके जीवन में आप एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अब ये शेयर मार्केट से थोड़ा सा हटके वीडियो था, लेकिन ये कैसा लगा, आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा इस वीडियो से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।